मुख्तार सिंह चौधरी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरह से हमने जाना बहुत सारी चीजों के बारे में, आपने सब्जियों के बारे में भी बताया, खाना चाहिए, फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, इलाज भी बताया। आपका जो हॉस्पिटल है वहां पर किस तरह के पेशेंट आते हैं और कितना समय आपको हो गया इस बीमारी का इलाज करते हुए? पेशेंट पूरे भारत से ही आते हैं हमारे पास में, और जैसे निःशुल्क कैंप भी लगाते रहते हैं हम। जैसे पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा सभी राज्यों में एक गरीब आदमी को भी इलाज मिल सके, तो पूरे ही मतलब भारत से पेशेंट आते हैं। कितना समय हो गया सर इस बीमारी का इलाज करते हुए? देखिए, मेरे पापा भी ये पाइल्स रोग विशेषज्ञ थे, तो उनको भी 50 साल हो गए चिकित्सा कार्य को। उन्होंने अभी श्रवण जयंती बनाई है, अभी 50 साल पूरे हुए, और ये 14-15 साल मुझे भी हो गए इसी चिकित्सा कार्य में। सभी पूरे भारत से पेशेंट आते हैं, अपने निःशुल्क कैंप लगते हैं पूरे राजस्थान, यूपी, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, तो ऑल ओवर इंडिया से ही पेशेंट आते हैं। और बीमारी का इलाज यही होता है, फिशर, फिशोला? और हाँ, फिशर, फिस्टुला, ये गुदा मार्ग के अंदर जो भी बीमारी है उन्हीं का इलाज। किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास? बिल्कुल मतलब स्टेज बिगड़ जाती है तब आते हैं, या फिर जागरूक पेशेंट आते हैं? ज्यादातर परसेंटेज तो ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जो पाइल्स हो जाते हैं वो ज्यादा आते हैं। जैसे चौधरी पाइल्स हॉस्पिटल के नाम से आपका हॉस्पिटल है सारंगपुर में, वहां पर आप इलाज करते हैं, तो कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया हो जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें, दर्शकों को बताना चाहें? तकलीफ हुए 15-15, 20-20, 30-30 साल हो जाते हैं, उनके मस्से इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि जैसे अपने गोभी का फूल नहीं होता है, इतने बड़े बड़े वो मस्से लेके आते हैं। तो वो शर्माते हुए जैसे बातें नहीं कर पाते, और कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनमें 2 या 3 ग्राम जैसे ब्लड रह जाता है, तो फिर उनमें ब्लड चढ़वाना पड़ता है, फिर ब्लड चढ़ा के फिर इलाज करना पड़ता है। वही पेशेंट अगर पहले आ जाए तो फिर ये इतनी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, वो ब्लड वगैरह चढ़ाने की ये जैसे दिक्कत नहीं है। कितना खर्च आता है इस बीमारी के इलाज? देखिए, इसमें तो खर्चा नॉर्मली आता है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता। और ये पाइल्स में जो ये स्टेपलर, जो एक नई तकनीकी है पाइल्स में स्टेपलर, वो थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्पोजेबल आता है जैसे, और वो कई 4-5 कंपनियां बनाती हैं, तो वो डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट होने के कारण वो थोड़ी महंगी पड़ती है। उसमें ये होता है कि घाव वगैरह नहीं होता, खून भी नहीं आता, उसमें बीपी, शुगर, हार्ट वाला पेशेंट हो तो उसको मतलब काफी वो सुविधा मिल जाती है। कॉम्प्लिकेशन वगैरह होने का या इन्फेक्शन वगैरह होने का उसमें कोई चांस नहीं रहता। बच्चे आपके पास आते हैं, किस तरह से डील करते हैं आप उन बच्चों को? देखिए, बच्चे यही खान पान, लाइफ स्टाइल चेंज होने से, बच्चों के पढ़ाई का ज्यादा बर्डन होने के कारण वो खेलते, माताएं बच्चों को खेलने नहीं देती, पढ़ाई का ज्यादा बर्डन होने के कारण। बच्चा थोड़ा खेले तो फिर वो उसकी एक्सरसाइज वगैरह हो, कंस्टिपेशन नहीं हुए, एक वो खेलने का समय नहीं मिलता, कुछ फिर खान पान ऐसा हो गया, तो उसके कारण बच्चों में भी ये दिक्कत आने लग गई है। फिशोला जो आपने बताया बीमारी है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? काफी लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा अभी तक है ना। देखिए, फिस्टुला क्या था कि फिस्टुला का पहले सारसूत्र एक विधि, पहले आयुर्वेद में सारसूत्र से फिस्टुला का इलाज करते थे। एक धागा होता है, वो कैक्टस पौधे और सनई दूध से एक वो सारसूत्र बनाया जाता है। तो फिस्टुला में क्या होता है, एक फुंसी सी होती है बाहर जैसे, वो एक फुंसी सी, और उसका एक मुंह जैसे अंदर होता है। तो पेशेंट आते हैं तो वो एक अपने ग्रामीण भाषा में बोलते हैं कि बरीरीती होती रहती है। वो फुंसी कभी बाहर की तरफ से पस आ गया, कभी अंदर की तरफ से पस आ गया वो फिस्टुला में, और दवाई लेने से एक बार आराम आ गया थोड़ा, फिर थोड़े दिन बाद में फिर वो बरीरीती होने लग जाती है। तो फिस्टुला का पहले जैसे सारसूत्र से करते थे, तो सारसूत्र से इलाज तो वो अच्छा था, पर उसमें क्या दिक्कत आती थी कि एक सलाई से वो धागा बाहर से लेके अंदर मुंह में निकालते थे, तो वो बाहर से तो निकाल लेते थे, और अंदर कई बार क्या होता था कि अंदर जो उसका मुंह है वहां निकल के उसकी ओपनिंग वो आसपास में कहीं जैसी हो गई, तो वो एक उसको नया रास्ता और मिल जाता था। उसका रास्ता अंदर दूसरा था, उसने दूसरा बना दिया, तो वो एक और जैसे उसका वो सही ट्रैक नहीं कर पाता था और एक नया रास्ता हो जाता था। अब ये वाफ्ट आई है जैसे, तो वाफ्ट में क्या होता है कि दूरबीन से जैसे दिखता रहता है, तो इसमें ज्यादा चीर फाड़ ज्यादा वो नहीं लगाते, छोटे से कट में एडवांस ट्रीटमेंट आ गया है, तो कोई भी चाहे तो आराम से करवा सकते हैं। हाँ, छोटे से कट से ही मतलब उसका फिस्टुला का हो जाता है।
और पहले फिस्टुला, अब इसमें इतनी ड्रेसिंग वगैरह या हॉस्पिटल में ज्यादा समय रहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा ड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने दैनिक कार्य पे जल्दी ही जा सकता है। कई सारे लोग छुपाते हैं इस बीमारी को, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कॉमन सी बीमारी है, उन्हें जैसे नहीं छुपाना चाहिए, वो छुपाते हैं, फिर वो बीमारी बढ़ जाती है और फिर उनको ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको सोचना चाहिए आज नहीं तो कल पता चलेगा। जैसे डॉक्टर साहब, कई सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कई सारे दर्शक हमारे आपसे जानना चाह रहे होंगे, उनसे संपर्क, अगर आपसे वो संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ये अपना चौधरी पाइल्स बवासीर हॉस्पिटल है सारंगपुर में, जिला राजगढ़ ब्यावरा पड़ता है। तो पेशेंट फोन से भी, हॉस्पिटल के नंबर पे भी बात कर सकता है, मोबाइल से भी मेरे से बात कर सकता है, और ईमेल, कुछ ईमेल आईडी भी है उसमें, या वेबसाइट पे कैसे भी जान के। और एक हमारी पुस्तक भी आती है, जैसे पेशेंट मंगवाना चाहे उसमें सभी जानकारी होती है। तो पेशेंट मंगवाना चाहे तो हम वो जैसे पुस्तक भी उनको भेज देते हैं डाक द्वारा। ये चौधरी पाइल्स हॉस्पिटल के नाम से है। देखिए डॉक्टर साहब, काफी सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, और अगर कहीं पर भी बैठा इंसान आपसे कनेक्टिविटी करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या एडवाइस सजेस्ट करेंगे आप, क्या करना चाहिए उसे? वो तो उसकी पूरी, जैसे इलाज तो पूरी स्टोरी सुनने के बाद में ही, कि जैसे किस टाइप के पाइल्स हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड के फोन पे भी पता चल जाता है कि हाँ भाई प्रारंभिक अवस्था है, तो अपन उसको दवा बता सकते हैं। अगर वो पाइल्स की ग्रेड ही बढ़ गई तो फिर उसको जैसे हॉस्पिटल में आना ही पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए, और बहुत सारी जानकारियां आपने दी। दर्शक चाहेंगे जरूर आपसे बात करें, और जो बीमारी है जो उन्हें वाकई जिसके बारे में उनको पता होना चाहिए, बहुत सारी जानकारी उन्हें मिली होगी। दर्शकों, जिस तरह की बीमारी पाइल्स है वो बिल्कुल छुपानी नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर होशियार जी से संपर्क करना चाहते हैं तो जैसे कि उनका हॉस्पिटल है चौधरी पाइल्स हॉस्पिटल सारंगपुर रायगढ़ में, वहां पर जाकर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, इस बीमारी के बारे में अच्छे से अच्छा इलाज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।